गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 नवंबर। मार्केट कुछ इस तरह से खुला हुआ है। ठीक है, कल देखो मार्केट ऊपर चढ़ गया था लाइफ टाइम हाई के आसपास। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता गया बिना एसएल होने के बावजूद भी। करंट एसएल बनाए थे और ये जो है अपने लाइफ टाइम हाई को छूने ही वाला था बट वापस आ गया। आज इसकी ओपनिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? 350। तो क्या कर सकते हैं इसमें आज? तो क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनना चाहिए आज। ठीक है, सेलिंग का ट्रेड इसलिए बनना चाहिए कि जिसने यहाँ पे बाइंग कर रखी है उसके यहाँ पे एसएल जो है, मार्केट गैप डाउन खुल गया है तो उनकी एसएल हिट करके नीचे आ सकता है करने। और डेफिनेटली यहाँ पे सेलर भी हैं, लेकिन जिस तरह से गैप डाउन खुला है ये सेलर थोड़े सेफ हो सकते हैं और ये वालों के एसएल हिट हो सकते हैं, ये अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं तो मार्केट फर्दर नीचे जा सकता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन आज के जो मार्केट है, जो आज का सिस्टम बना है मार्केट में, जो ओपनिंग है और जिस तरह का मोमेंटम अभी आगे होगा तो वो चीज़ कंफर्म करेगा कि क्या करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई या डाउन साइड का मिलना चाहिए आज। बाकी देखते हैं। और कल कल हमारा जो है 100 पॉइंट का लॉस हुआ था। हम बता दें कि हमने गलत नहीं, हमने ट्रेड तो सही लिया था, हमारा सोचना भी सही था। मेरा सोचना यह था कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे आएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और मैंने ऊपर लेने की सोची थी लेकिन जब यहाँ पे मुझे दिखा तो मैंने नीचे के लिए, और नीचे के लिए मार्केट में मुझे प्रॉफिट दिखाया बट मैं बुक नहीं कर पाया। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो कल का भी हमारा प्रॉफिट ही होता, लेकिन कोई नहीं। लेकिन आज जो है बाइंग साइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है तो आज बाइंग साइड पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वेट करते हैं। वेट करते हैं। ठीक है,
चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे चार्ट में चल क्या रहा है, ठीक है, इसके बारे में मेरा क्या मानना है। देखो कल जिस तरह का मोमेंटम था और लगातार पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम है और मार्केट जो है हाइस के आसपास है और आज जिस तरह की ओपनिंग हुई ये सब बताती है कि कल जो है किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे सेल करने की, ठीक है। ऊपर गया मार्केट और थोड़ा सा रिट्रेस किया तो लोगों को लगा ऊपर गया रिट्रेस किया यानी कि फिर से ऊपर जाएगा, लोगों ने बाई कर लिया। तो यहाँ पे आज गैप डाउन खुल गया है। वो बायर के एसएल जो छोटे छोटे बायर होते हैं, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, वो निकल गए। गैप डाउन खुल गया, उनको निकाल दिया मार्केट ने। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, पता है क्यों जा रहा है? ऊपर कब जाता है? ऊपर सेलर के एसएल होने चाहिए, नहीं। इक्का दुक्का जिन्होंने सेल कर दिया वो उनके प्रॉफिट को कम करने जा रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ पे बना रहा है एक माहौल बाइंग का। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था कल उनके तो एसएल हिट हो गए, उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब मार्केट ऊपर के मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ पे बाइंग का एक माहौल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट आज नीचे आना चाहिए। अब यहाँ से हम कौन सी ट्रेड लेंगे? क्या हमें बाई करना चाहिए? बाई करने में बहुत रिस्क है। हाँ, सेल करने में इस मोमेंटम के बाद जब वापस आएगा मार्केट उसमें शायद वो हमारे लिए ज़्यादा थोड़ा सा कम रिस्की रहेगा, ठीक है। तो आज का ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो और भी ज़्यादा रिस्की होगा, लेकिन अगर सेल की ढूंढेंगे तो शायद कम रिस्की होगा, ठीक है। लेकिन रिस्क बहुत है आज।
क्योंकि देख सकते हो कॉल का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है, इसको देख के यहाँ पे बायर आने वाले हैं। अगर एक बार यहाँ पे बायर जो आ गए तो फिर मार्केट उनको फंसाने के लिए नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना, कंटिन्यूशन में जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद कुछ मार्केट दिखा सकता है। कहने का ये मतलब है कि मेरी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है आज ट्रेड लेने की। देखो बाइंग साइड पे तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, जब तक मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम ना कर दे तब तक। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब तब भी मैं नहीं करूँगा, बहुत अच्छा करने के बाद नीचे आके थोड़ा सस्टेन करेगा तब वापस आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ वाले जो बाय थे इनके ऐसा लेट हो गए हैं। ऊपर जाके मार्केट जो एक माहौल क्रिएट कर रहा है, अब वापस आना चाहिए मार्केट को, ये मेरा मानना है। इसी के बेस्ड होके मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो आज ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, सिंपल एकदम। लगभग लगभग वो पॉइंट आ ही गया है जहाँ से मार्केट जो रिवर्स हो सकता है। ठीक है। प्रीमियम के हिसाब से तो मुझे पता चल गया। ठीक है, यहीं से होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या होता है। दिया।
वेट करना पड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। कैंडल क्लोज हो जाए पहले, क्योंकि अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा है। चलो भाई, बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे अपनी ट्रेड हमने बना ली है, ठीक है। और ये अपना एसएल है। हाँ, आ रहा हूँ। कोई बात नहीं है, बढ़िया जगह ट्रेड बनी है, ठीक है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर एसएल नहीं है यहाँ पे, केवल जो बाइंग की पोजीशन बनी हुई है ये ट्रैप करने के लिए बनी है। पूरा मार्केट इसका ब्रेकडाउन तो करेगा ही करेगा, ठीक है, आराम से। आज सबसे ज़्यादा मुझे जो है कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है मेरा। और आज हम इसको थोड़ा मार्क इधर करेंगे, ठीक है। देखो, ट्रेड में आप लेने के बाद आपका जो प्रीमियम है वो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपकी धड़कनें भी इधर उधर जाएंगी, और वो बहुत ज़्यादा जाएंगी अगर आपकी क्वांटिटी ओवर साइज है। लेकिन क्वांटिटी अगर सही है तो वो परेशानी आपकी शुरू में रहेगी, बाद में नहीं रहेगी, ठीक है। ज़रा बात को समझिए, आपको सही क्वांटिटी में काम करना है और सही जगह पे ट्रेड लेना है, सही एनालिसिस के साथ। उसके बाद सारा काम आपका पेशेंस और रुकने का है, ठीक है, माइंडसेट का। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बनाई है उसके पीछे एक रीज़न है, तो मुझे पता है, ठीक है। वो हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन की जो का बेस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन जो होता है उसके बेसिस पे मैंने बनाई है। तो मुझे पता है कि यह मार्केट क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने कहा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये नहीं कहा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई, इज़ वेरी हाई, ठीक है। ये चीज़ का कॉन्फिडेंस मैंने कहा, इसलिए कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल वैसे मत ही करो, लेकिन करो तो ज़रूर प्रोबेबिलिटी उसमें ज़रूर लगा देना। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना, ठीक है। ये केवल यही था कि यहाँ पे ऑलरेडी गैप डाउन खुल के मार्केट में बायर को ट्रैप कर लिया गया था, जिन्होंने कल पोजीशन बनाई थी। ऊपर सेलर तो है नहीं। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आज मार्केट फर्दर नीचे आ सके और इधर जो है बायर
ऐड कर सके ताकि वापस आने का उसे मौका मिले। तो यहाँ बायर ऐड हो गए, जब लोगों को लगा कि अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा, तो बायर ऐड हो गए। अब वो बायर को टारगेट तब तक करता रहेगा जब तक वो निकलेंगे नहीं, वो निकलेंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज एक ठीक ठाक टारगेट हमको मिल सकता है। इस लेवल तक अभी 200 पॉइंट है, ठीक है। तो 200 में से अगर मान लो अगर 120 भी आता है तो ये जो टारगेट मैंने लगाया है ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। हालांकि मार्केट पे डिपेंड करेगा टोटल, जल्दी आ जाएगा तो हो सकता है पूरा टारगेट हमको अचीव हो जाने, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसका ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, इसके ब्रेकडाउन के बाद किस तरह का बिहेव करेगा ये देखूंगा। नहीं तो आपने देखा ही है मुझे मार्केट में कई बार, मैं पहले ही बता चुका, मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करो और निकलो। बहुत ज़्यादा रहना मार्केट में सही नहीं होता है, साइकोलॉजिकली भी और आपके ट्रेड के लिए भी, ठीक है। और ऑप्शन का जिस तरह का बिहेवियर होता है, जो ऑप्शन प्रोडक्ट है उसमें तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा मार्केट में नहीं रहो, ठीक है। तो हमको ये भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे मुझे एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये थोड़ा लंबा आज जाएगा नीचे, जिनकी नीचे पोजीशन बनी है उनकी लेने जाएगा, उनकी पोजीशन कटवाने जाएगा। तो एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो सीधे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है, यानी 59,000 को तो टेस्ट करेगा, 59,000 के 100 पॉइंट नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। बैंक निफ्टी के अच्छे मुझे आसार लग रहे हैं नीचे आने के, और निफ्टी भी बहुत तेजी से गिरना चाहिए। कल हमारा जो लॉस हो गया था वो हमारी गलती थी, हमारा एनालिसिस जो हमने किया था वो भी हमारा बिल्कुल सही था, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चला। और लेकिन हमने जो उस एनालिसिस के अगेंस्ट जो ट्रेड लेना चाहा था, जो लॉजिक किया था, वो लॉजिक भी सही निकला, हमें प्रॉफिट दिखा, बट हमने बुक नहीं किया, ठीक है। तो वो हमारी गलती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेड लेने के बाद मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ट्रेड लेने के बाद मैनेज करने की जो वैल्यू होती है ना, जो इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। मैनेज भी आपको करना चाहिए पूरे कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसमें तो खैर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वेट करा सकता है मार्केट, देखते हैं।
चलिए एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे बायर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर ही आएंगे जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो ये ट्रेड निकालने का टाइम आ गया। ठीक है, मैं बस वेट कर रहा हूँ इसका ब्रेकडाउन हो जाए। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो उसके बाद जो है मार्केट का जो है मोमेंटम के अनुसार मैं ट्रेड को निकाल दूंगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर ही आएंगे, कोई इशू नहीं है। हालांकि यहाँ पे सेलर आना शुरू हो गए होंगे। इसने इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया और ये सेलर आना शुरू हो गए, लेकिन बैंक निफ्टी देखो, मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी अभी और नीचे जाएगा थोड़ा सा, और सेलर लाने के लिए। ठीक है, ऐसा कर सकता है बैंक निफ्टी। अभी इसमें और गिरावट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए नहीं कि मैंने ट्रेड बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी इतना सिंपल तरीके से नहीं करता है काम। ठीक, अभी थोड़ा सा यहाँ पे सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, देन उसके बाद ही अगर जाएगा वापस जाएगा। ठीक है, इसमें अभी बायर आ रहे हैं क्योंकि इसका लोअर पॉइंट ये है, इसका ऐसे लगा के बायर आ रहे हैं, यहाँ से तेजी से गिरना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलो देखते हैं। और जो जो मेरा मानना है ना, उस वही चीज़ वो चार्ट में भी शो कर रहा है। देखो चार्ट में प्रीमियम इसके गिर नहीं रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो दे रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, प्रेशर तो ऐसे जगह पे बहुत फील होता है। एक तो आपका पिछले दिन लॉस हो रखा है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, डर लग रहा है कि निकल जाए। लेकिन देखो, ये डर जो है ना, ये डर केवल दिमाग पे है। अगर आपको एनालिसिस करके आपने अगर ट्रेड लिया है तो ये डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आपका दिमाग जानता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि ये आपका डर, ये मन का डर है। ठीक है, इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं जो है उस चीज़ पर ट्रस्ट करते हुए इसमें रुकूंगा। ठीक है, इसमें डरने की ज़रूरत या इसमें सोचने की ज़रूरत तब होगी जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब होगी। उसके बाद फिर रुकने वाला नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो चुका है, निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे नीचे आना चाहिए। हालांकि यहाँ से प्रीमियम बढ़ता हुआ भी नहीं दिख रहा, ना घटता हुआ ना बढ़ता हुआ, लेकिन अभी बढ़ेगा। ठीक है, जब पोजीशन कटेंगी तो प्रीमियम बढ़े। देख रहे हो ये लोअर पॉइंट, इसके नीचे आना चाहिए इस प्रीमियम को पहले। वेट करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग हमने इसीलिए अपनाई है कि हम डरे ना। इतनी मेहनत इसीलिए की है कि हम डरे ना। अगर आज भी डर गए तो फिर ट्रेडर बनने की राह तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सब आपके दिमाग का भ्रम है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई कंडीशन नहीं जिससे ऊपर चला जाए, इसलिए मैं अपने एनालिसिस पे भरोसा करूंगा, उस पर ही ट्रस्ट करूंगा, और डर पे नहीं। पहले मेरा एनालिसिस और मेरा बिलीफ, उसके बाद कहीं डर की जगह सबसे लास्ट में। ये 59,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये भी बात है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ से ऊपर इसको वापस जाना भी है तो यहाँ से सपोर्ट लेके तो नहीं जाएगा, इसका ब्रेकडाउन तो करेगा एक बार। ठीक है, कितना करेगा, 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का नहीं पता, लेकिन करना तो चाहिए। एग्जैक्ट 59,000 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ले नहीं पाएगा ये। पोजीशन बन गई है यहाँ पे बाइंग की। और देख रहे हो किस तरह से इसमें हलचल हो रही, चार्ट की हलचल देखो, ऐसा लग रहा है ऐसा फटेगा तो सीधे एक बड़ी कैंडल बनेगी रेड। इस चार्ट की हलचल देखो, धीरे धीरे पोजीशन कटना शुरू हो गई यहाँ पे। थोड़ा चार्ट की जो है मूवमेंट भी देखो, कैंडल की मूवमेंट देखो, चार्ट की नहीं। कैसे कैंडल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही है। चलो फाइनली बाहर निकला एटलीस्ट। इसका ब्रेकडाउन होने वाला है, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद ही जो है कुछ चीज़ों, ठीक है, तो होने वाला है, उसी ब्रेकडाउन के साथ ही ये भी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। ओके, फाइनली ब्रेकडाउन हो गया, इसका बचा हुआ है बस। इसका लोअर पॉइंट क्रॉस नहीं हो रहा है अभी तक।
जाएगा जाएगा, अभी कंटिन्यूशन में जाएगा ये। ब्रेकडाउन हुआ है ना, अभी तुरंत वापस नहीं आएगा। 1-2 मिनट तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ 100 पॉइंट का भी अभी तक नहीं दिखा है। अरे यार, ये तो बहुत तेजी से नीचे आ गया। यहाँ पे हम एक चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। आप ट्रेल हो जाएगा एसएल, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे 27 पॉइंट का। चलो भैया, मार्केट वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है, 40 पॉइंट की लगभग। एसएल तो ट्रेल हो गया, ठीक है, एसएल की कोई इशू नहीं है। हेलो, कहाँ से? हाँ, बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी। जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हाँ हाँ।
हाँ ले गया, वो नहीं दिख रहा। आज भी मुझे कॉल आ गया था। चलो कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं मैं इस पे करना क्या। सॉरी, देखो यार यहाँ से कंटिन्यू करेगा ये। कंटिन्यू करेगा, वेट करते रहिए। अब जो मोमेंटम हो रहा है इससे मुझे लग तो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा, यानी कि इसके ब्रेकडाउन के बाद वापस आने के चांसेस थोड़े कम है। तो वेट करेंगे थोड़ा अच्छा टारगेट के लिए। अब ठीक है, अब कंडीशन दूसरी बन चुकी है मार्केट की। लेकिन यार मिलना चाहिए, प्रीमियम बढ़ेगा तभी वेट करेंगे, ऐसे हवा में नहीं करेंगे वेट। नहीं तो क्या फ़ायदा, मार्केट वेट करवाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो अभी भी जो है कितना 80 86 पॉइंट दिखा रहा है। प्रीमियम बढ़ता दिखेगा तभी वेट करना चाहिए, तभी रुकना चाहिए। प्रीमियम ना बढ़े तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन है, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाएं आप। ठीक है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कंटिन्यूशन दिखे, प्रीमियम भी तो बढ़े। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो सब फिर ट्रैप है वो, और कुछ नहीं है। इसने देखो थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि वापस आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। चलो मैं इसे निकालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है मुझे लग नहीं रहा है। ये कैंडल पे डिपेंड करता है ये कैसी है। ये रिवर्सल मार रही है बार बार। यार बड़ा पेशेंस टेस्ट करता है यार। अब देखो इसके नीचे आने के बाद भी अगर ये ना बढ़े तो फिर क्या ही है, फिर ट्रैप होता है और कुछ नहीं। क्योंकि ये प्रीमियम ये घटाया जा रहा है उस प्रीमियम को बढ़ा नहीं रहा है। हालांकि लग तो रही है प्रोबेबिलिटीज में, क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी चार्ट देखा है, इस तरह की कंडीशन में मार्केट नीचे जाता तो है। ये वही वाला चार्ट है जिसमें मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है। ओके, कैंडल क्लोज हुई है, कैसी हुई है कैंडल, तो ठीक ठाक है। कैंडल तो ठीक ठाक है, कम से कम एक तो बना है डाउन साइड का मोमेंटम। ये गिर नहीं रहा, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। ये गिरा है इसीलिए वो नहीं गिर रहा है। देख लूँ मैं इस चार्ट को पहले, क्या है ये। ये चार्ट जो है इधर तो 59,000 का ब्रेकडाउन है। हटा दो, 5-10 पे मैंने इसे हटा दिया है। ठीक है,
इस पोजीशन को मैंने 5-10 पे कट कर दिया। अस्सी पॉइंट का, ठीक है, 80 पॉइंट कोई गलत नहीं है, अच्छे हैं, 80 पॉइंट मिले हैं भाई, 5-10 पे 80 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, 512 दिखा रहा है, 5-10 80 पॉइंट। देखो मैंने ये ट्रेड निकाली क्यों, अगर यही सिनेरियो कल का होता तो मैं वेट करता एक बार, ठीक है, एक बार वेट करता, क्योंकि उससे पहले मैंने जो है लॉस बहुत कम बुक किया था, ठीक है, लेकिन कल मेरा पूरे पॉइंट का जो है लॉस बुक हुआ है। और कल मेरा प्रॉफिट ही था, वो लॉस मेरा इसलिए बुक हुआ है मेरी कमी की वजह से, खास तौर से जब आपकी डबल डबल कमी हो, कि लॉस भी हो प्लस वो आपकी आपकी ट्रेड ना मैनेज कर पानी, यानी कि आपकी कमी के कारण से लॉस हो, तो भाई सिंपल सी बात है, अगले दिन छोटा प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये 80 पॉइंट अच्छा प्रॉफिट है, तो मैंने इसे ले लिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट फर्दर डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है, और अच्छा खासा जा सकता है, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल को देखूंगा सबसे पहले, कि मेरी मार्केट में क्या चल रही है स्थिति। अपनी स्थिति को देखते हुए मैंने आज निकालना सही समझा, क्योंकि कल ऑलरेडी लॉस हो रखा था, तो आज मुझे पॉजिटिव में बंद करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो लॉजिक मैं ऑलरेडी पूरा आपको डिस्कस कर चुका हूँ पूरी ट्रेड में, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, चलो कोई इशू नहीं है, जाता है तो जाए, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।